नमस्कार दोस्तों। कल्याण आरोग्य अंक, आज एक और चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें है आरोग्य सुभाषित मुक्तावली कि किससे कैसे बात करनी चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, धर्म से अर्थ यानी धन कैसे कमाना चाहिए, जिसका जो धर्म होता है उससे कैसे अर्थ यानी धन उससे कमाना चाहिए कैसे। तो श्लोक है, आत्मानवेव मयन्ते कतारं सुख दुःख्योः तस्माच्छयस्करं मार्गा प्रतिपदेत नोत्रेत्रः। अर्थात सुख दुख का कर्ता व्यक्ति स्वयं ही होता है, ऐसा समझकर कल्याणकारी मार्ग का ही अवलंबन होना चाहिए। फिर भयभीत होने की कोई बात ही नहीं है। आप हिंदी में जो बोल रहे हो उसको ध्यान से सुनना। हितमेवानुरुधयन्ते प्रपरीक्षा परीक्षः रजो मोहावृतात्मनः प्रियमेव तु लौकिकः। अर्थात इसका अर्थ क्या है? परीक्षक विवेकी जन संसार विचार द्वारा ठीक ठाक परीक्षा करके हितकर मार्ग का सेवन करें। जो चीज अच्छी हो उसका सेवन करें, परंतु जो रजोगुण और तमोगुण से आवृत बुद्धि वाले लौकिक मनुष्य हिताहित का विचार न करके तत्काल यानी एकदम इमीडिएटली काम कर देते हैं, प्रिय मालूम न होने वाले आचार का सेवन करते हैं, इसलिए दुखी होते हैं। जो बहुत जल्दी काम नहीं कर देते, ये उनकी बात हो रही है। और रजोगुण एक तरीके से अहंकार है, जैसे राजाओं में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तमोगुण जनरली जो मांस मदिरा और ये गलत चीज़ों का सेवन करते हैं, इसमें भी ये तमोगुण प्याज लहसुन इसमें भी आता, जिनमें उतावली आता है। सुखार्थः सर्वभूतानां मता सर्वा प्रवर्तः सुखम च न विनः धर्मास्तमा धर्म परो भवेत। संपूर्ण प्राणियों की सभी चेष्टाएं सुख प्राप्त करने के लिए ही होती हैं, वह सुख बिना धर्म आचरण के प्राप्त हो ही नहीं सकता। अर्थात धर्म से परायण रहना चाहिए। देखो, जो अपने धर्म से अर्थ करवाता है, जैसे एक लॉयर का धर्म क्या है भैया? न्याय दिलाना। ठीक है, वो लॉयर है तो अच्छी वकालत करे, गलत आदमी का साथ ना दे। उससे वो धन कमाएगा ना, कम कमाए लेकिन सुकून से कमाएगा, छाती में एक बर्डन नहीं रहेगा मैंने गलत आदमी का साथ दिया। आवृत्ति व्याधि शोकात ननु वर्तते शक्तितः आत्मवसतंत पश्येदपि कीटपिपीलालिकिलम। जो आविका रहित, जिनके पास काम नहीं है, रोगों से ग्रस्त, जो बीमार हैं और शोक से पीड़ित हैं, ऐसे मनुष्य की यथाशक्ति सेवा सहायता करनी चाहिए। कीड़े मकोड़े और चींटी आदि सभी प्राणियों को सदा अपने ही समान देखें, अर्थात सब में आत्मबुद्धि है। देखो, आप हिंदी में ना अच्छे से समझ गए होंगे, कितनी प्यारी बात बोल रहे हैं यार, अगर आप ध्यान से किसी को पढ़ो। अब अगला श्लोक क्या है? अचेय देवा गोप्री वृद्ध वैद्य नृपातिथिनः विमुख थनानिः कुर्यान वयन्मन्येत नाचिपेत उपकारा प्रधानः शयाद पकारो परो। अब मैंने रो इसलिए बोला क्योंकि वहाँ पे आप इंग्लिश का एस समझ लो, इसका मतलब होता है एस, एक सिंबल होता है। यहाँ पे ये रा यानी एक अलंकार में यूज होता है, इसको हमेशा लंबा बोला जाता है। देवताओं, गौ, ब्राह्मण, वृद्ध, वयोवृद्ध, शील वृद्ध, ज्ञान वृद्ध और वैद्य, आज राजा और अतिथि, इनका यथो योग्य सम्मान करें। याचकों को विमुख न जाने दे, कठोर वचन कहकर इनका तिरस्कार न करे। अपकार परायण, शत्रु के साथ भी उपकार ही करें। देखो, मैंने ना एक बार किसी से बोला था कि यार अगर आपका शत्रु कोई अच्छा काम करे ना तो उसकी भी प्रशंसा करो। तो क्या लिखा है? अपकार परायण, शत्रु के साथ भी उपकार ही करें।
बहुत अच्छी बात बोली है। दूसरा क्या लिखा है, गौ देवता ब्राह्मण, ब्राह्मण यहाँ पे पंडितों को नहीं बोला गया, जिन्हें ब्रह्म का ज्ञान है, वृद्ध, ये ऐसे लोग हैं। दूसरे इसी कैटेगरी से ऊपर वैद्य हो गए, राजा हो गए, अतिथि हो गए, मतलब ये अलग अलग कैटेगरी हैं। ठीक है, इनका यथा योग्य सम्मान करें। जो आपसे बन पड़ता, आपके घर पे कोई आया है, नहीं है सोफा यार, चटाई बिछाओ, सम्मान करो, कुर्सी में बिठाओ, ठीक है, उनका सम्मान करने की बात बोली गई है। अगला श्लोक क्या है, काले हितम मितम ब्रूयाद विसंवादि पेशलम पूर्वाभिभाषी सुमुखः शीलः करुणामृद। कितनी अच्छी बात बोल रहा है देखो श्लोक में। मेरे को तो संस्कृत में पता चल रहा है, बट मैं आपको हिंदी में बोल रहा हूँ। प्रसंग आने पर हितकारी, थोड़े कानों को प्रिय और मीठे लगने वाले वाद विवाद रहित वचनों को बोलना चाहिए। कि यार आपके घर पे कोई आया है, अब उससे एकदम लड़ाई मत कर दो, इतना कठोर मत बोल दो कि वो चले जाए उठ के। अपने पास आने वालों के साथ स्वयं ही बोलना चाहिए। आपके घर पे कोई आया है तो आप पहले उनसे बात करिए, और कैसे है, ठीक है, कैसा है, व्यवहार क्या होता है आपका। उनके बोलने की अपेक्षा ना करें, यानी उनका वेट मत करो, आप उनसे पूछो क्या प्रयोजन है आपका आने का, उसका सम्मान करो, सदा हंसमुख रहें, शील विनय से संपन्न, दयावान और कोमल चित्त वाला रहे। अगला श्लोक, मृत्यो विभेशिम किम मूढ़ाभितम मुच्येति किम यमः अजातम नेव गुहाति कुरु यत्न जन्म जन्मानि। अरे मूर्ख मनुष्य, क्या तुम मृत्यु से डर रहे हो, और डरे हुए को क्या मृत्यु छोड़ देती है, ऐसा समझ रहे हो तो यह हमारी मूर्खता है। मृत्यु तो सबको काल का ग्रास बना देती है, वह तो जन्म ही नहीं लेता, उसी को नहीं पकड़ती। इसलिए ऐसा यत्न करो, या ऐसा प्रयत्न करो कि पुनः जन्म ही ना लेना पड़े। और ये सिर्फ और सिर्फ भगवान शंकर की भक्ति से, मतलब मैंने तो देखा है कि भाव ही लेख मिटे सके त्रिपुरारी। नगरी नगरेशेव रथ शयेव रथी यथा स्वशरीरस्य मेघाविकृत्यस्य वहितो भवेत् मृत्युयापायानि पेष्वेत येषु या धर्मा विरोधिन साममध्यनं चैव सुखमेव संश्नुते। जैसे नगर का स्वामी नगर की रक्षा में और सारथी रथ की रक्षा में तत्पर रहता है, वैसी बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि वह शरीर की रक्षा के कार्यों में तत्पर रहें, अपनी जीविका को चलाने के लिए उन्हीं कर्मों को करे जो धर्म के विरुद्ध ना हो। जो मनुष्य शांत रहते हुए सद ग्रंथों का अध्ययन और उनमें बताए गए सत्कर्मों को करता है, वह सुख प्राप्त करता है। अब आप एक बात ध्यान से देखिए, कितनी, मतलब इस बात से मैं बहुत इम्प्रेस हूँ कि वैसे ही मनुष्य को चाहिए कि वह शरीर की रक्षा के कार्यों में तत्पर रहे। यानी आप पूरी ताकत लगा दीजिए कि आप कोशिश करिए, हे नारायण, आप कोशिश करिए कि किसी भी प्रकार से आपको बीमारी घेरे ना। हालांकि ये तो कठोर कलयुग चल रहा है, ठीक है, ये ऐसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी आपसे जितना बन पड़े योगा, एटलीस्ट योगा करो, कैसे तैसे योगा करो। मैं तो शंकर की भक्ति के इसलिए बोलता हूँ क्योंकि शंकर ध्यान के देवता हैं, कल्याण के देवता हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप शंकर की भक्ति करो, उसमें योग आ जाता है, क्योंकि वो खुद ही योगी शे ध्यान तम, ठीक है, भगवान शिव खुद एक योगी है, और आरोग्य के पूरे पूरे देवता वही है, क्योंकि भैया आपकी जीवा पे लगाम लगाना वही सिखाते हैं, आपको कम भोजन करना वही सिखाते हैं, आपको योगा वही सिखाते हैं, आपको यम नियम आसन सब वही सिखाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो आप, ये मैंने सुभाषित एक अंक पढ़ा आपके लिए, जैसे जैसे मुझे अच्छा लगता जाएगा मैं पढ़ता जाऊँगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।